नॉर्मल डिलीवरी दिल छू लेने वाली कहानी। ये लो भावना बहू, तुम्हारी बेटी हुई है और तुम माँ बन गई हो। मुबारक हो बहू। आज से तुम्हारी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिस तरह से तुमने मेरे घर को अच्छी तरह से संभाला है, इस तरह तुम अपनी बेटी को भी अच्छी तरह से संभालोगी, ये मुझे उम्मीद है। एक माँ ही अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह से संभाल सकती है, पाल सकती है। जिंदगी की नई जिम्मेदारी मुबारक हो। अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे लोग घर आ गए। घर आते ही बहू को उसके कमरे में छोड़ दिया गया और बच्चे को भी उसके पास लिटा दिया गया और सास अपने कमरे में चली गई। 13 दिन तक सास ने अपनी बहू को सही तरह से खाना पीना दिया, ठीक ढंग से सेवा की। लेकिन 13वें दिन सास ने बोल दिया, भावना बहू, अब 13 दिन हो चुके हैं और तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें आराम करने नहीं दे सकती। अब उठो और अपना किचन संभालो। जितना काम मुझे करना था मैंने कर दिया। तुम्हारी ननंद साक्षी को भी कॉलेज जाना होता है, उसके लिए सुबह टिफिन बनाना होता है, इसलिए अब आराम करना बंद करो और उठकर घर संभालो। लेकिन माँ जी, अभी तो 13 दिन ही हुए हैं। अभी तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, मेरे सिर में भी दर्द होता है, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मेरा अंग अंग दुखता है। मैं उठती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। इतनी जल्दी मैं घर के सारे काम कैसे कर सकती हूँ? जब मेरी भाभी के बेटा हुआ था तो माँ ने 40 दिन तक उसे बिस्तर से हिलने तक नहीं दिया था और आप मुझे 13 दिन में ही उठने को बोल रही हैं। भावना ने धीमे स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं जानती, हमसे ये सब नहीं होता। वैसे भी तुम्हारी भाभी को बेटा हुआ था, बेटी नहीं। तुम्हें बेटी हुई है तो इतने नखरे मत दिखाओ, सास ने झुंझलाकर कहा। डॉक्टर ने भी बोला था कि 40 दिन तक आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। आप ये 40 दिन तो पूरे कर दीजिए, उसके बाद मैं घर संभाल लूंगी। भावना ने विनती की। देखो, मुझे ज्ञान मत दो, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब कैसे भी हो उठो और अपना घर संभालो। और ये मत भूलो कि तुम्हारे पति प्रतीक को भी ऑफिस जाना होता है, मेरी बेटी को कॉलेज और तुम्हारे ससुर विकास जी को भी दुकान जाना होता है। मैं सबके काम नहीं कर सकती। अब क्या करती भावना, उठना तो पड़ा ही। अगले दिन जैसे तैसे करके भावना उठी, नहा धोकर रसोई में चली गई। लेकिन उसकी बेटी को किसी ने भी नहीं उठाया, यहाँ तक कि उसके पति ने भी नहीं उठाया। और भावना घर के काम करने लग गई। सुबह उठकर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, अपने पति और ननंद का टिफिन पैक किया, सास ससुर को नाश्ता दिया। तब तक उसकी गुड़िया रानी रोने लग गई थी। सासू माँ ने आवाज दी, भावना, सुनाई दे रहा हो तो जाकर अपनी बेटी को देख, रो रही है वो। मम्मी जी, उसने कपड़े गीले कर लिए होंगे, आप उसकी लंगोट बदल दीजिए, मेरा रसोई का थोड़ा काम बाकी है बस। शर्म नहीं आती, सास को ऑर्डर दे रही हो? छोड़ो रसोई का काम और जाकर लड़की को देख। मैं नहीं बदल सकती उसकी लंगोट, खुद ही बदलो। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ और मुझे आवाज मत देना, जो चाहिए अपने आप से ले लेना। गुड़िया रोती जा रही थी और भावना उसे लेकर दूध पिलाने बैठ गई। खुद भावना को भूख लग रही थी। पूरे परिवार का काम करने के बाद उसे खुद खाने का समय नहीं मिल रहा था। आधे घंटे तक उसे गोद में लेकर बैठी रही, फिर वह सो गई तो भावना उठकर किचन में गई कि कुछ खा ले। तभी किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनकर सास किचन में आई और बोली, बहू, बर्तन थोड़ी देर बाद साफ कर लेना, अभी थोड़ा आराम कर लो, फिर मत कहना कि सास ने आराम नहीं करने दिया। वैसे रसोई के सारे काम हो गए हैं, तो आप क्या करने आई थी? माँ जी, मुझे भी भूख लगी है, अपने लिए नाश्ता लेने आई हूँ। क्या अभी तक नाश्ता नहीं किया तुमने? अभी प्लेट उठाई थी कि गुड़िया फिर से रोने लगी। भावना ने बोला। वह वापस कमरे में भागी और उसे गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। वह सो गई। जैसे ही उसे पलंग पर लिटाया तो फिर से रोने लगी। बार बार रोने पर सासू माँ भावना के कमरे में आकर पूछने लगी, क्यों रो रही है ये? भावना ने कहा, माँ जी, 2 बजने वाले हैं और अब तक मैंने भी कुछ नहीं खाया। गुड़िया रोती जा रही है और मैं कैसे उठूं? आप मुझे कुछ खाने के लिए ला दीजिए। सास को गुस्सा आया तो उसने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर भावना को घूरते हुए कहा, बहू, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तेरी सेवा करूँ? इसे गोद में उठा और किचन में ले जा, अपने लिए खाना ले आ।
मुझे थोड़ा आराम करने दो, सुबह से उठी हूँ। भावना कुछ सोचकर उठी, गुड़िया को गोद में उठाया और अपने लिए खाना लेकर आई। उसने सोच लिया था कि वह अपने पति से बात करेगी। शाम को जब उसका पति प्रतीक घर आया तो भावना खाना बना रही थी। सब खाना खा रहे थे, प्रतीक भी खाकर उठ गया तो भावना ने कहा, आप थोड़ी देर गुड़िया को पकड़ लीजिए, मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो प्रतीक बोला, ये माँ का काम होता है, खुद ही करो। क्या ये सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती? भावना ने पूछा। मेरी माँ ने कहा है कि इतनी छोटी बच्चों को सिर्फ उसकी माँ ही संभाल सकती हैं, प्रतीक ने कहा। भावना ने कहा, आप आज की बात याद रखिएगा और मैं भी कभी नहीं भूलूंगी कि मेरा जापा कैसा था। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं अपने मायके चली जाती, कम से कम 40 दिन का आराम तो मिल जाता। अब आप भी याद रखिएगा। उसके बाद से भावना घर का काम करते समय अपनी बेटी को पालने में डालकर अपने साथ लेकर घूमती। किचन में हो या कोई और काम, उसे किसी का साथ नहीं मिला। सिर्फ शाम को जाकर उसके ससुर विकास जी अपनी पोती को गोद में जरूर उठाते थे और किसी से भावना ने कहना ही छोड़ दिया था कि कोई उसे देख ले या पकड़ ले। धीरे धीरे भावना अच्छी तरह से अपनी बेटी को संभालने लगी थी। 9 महीने बीत जाने पर भावना की बड़ी ननंद गीता अपनी डिलीवरी के लिए मायके आई। उसे देखकर माँ बहुत खुश थी। छोटी ननंद भी बहुत खुश थी, लेकिन भावना को कोई भी खुशी नहीं थी। वह बस अपनी बेटी के साथ मस्त रहती, जिसे देखकर उसके पूरे परिवार वाले नाक चढ़ाते थे। कुछ दिन बाद गीता को बेटी पैदा हुई तो भावना की सास उसे अपनी गोद से नीचे नहीं उतारती थी। नर्सिंग होम से छुट्टी लेकर घर आए तो सास ने भावना से कहा, बहू अब तू मामी बन गई है और ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपनी ननंद की सेवा करे। मेरी बेटी 40 दिन तक आराम करेगी और उसके खाने पीने का ख्याल तुझे रखना होगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो भावना ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया, माँ जी आपने ही कहा था कि एक माँ ही अपने बच्चे का ख्याल अच्छी तरह से रख सकती है और गीता दीदी आपकी बेटी है, मेरी नहीं। फिर 40 दिन का आराम क्यों? इनको भी तो बेटी हुई है, बेटा नहीं। और जैसे मुझे आपने 13 दिन में ही उठा दिया था, अब अपनी बेटी को भी उठा देना। मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं करूँगी। आज तक तो मेरी बेटी को किसी ने भी अपनी गोद में उठाकर नहीं देखा, तो मैं किसी की बेटी की सेवा क्यों करूँगी? तो भावना के पति प्रतीक ने कहा, गीता अपने मायके आई है तो उसकी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। तो भावना ने अपने पति से कहा, अच्छा होता कि मैं भी जापे के लिए अपने मायके चली जाती तो शायद वह सब कुछ ना झेलती जो मैंने अपने जापे में झेला। अगर आपकी बहन को बेटा भी होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गीता दीदी तब भी आपकी ही माँ की बेटी रहती और उनकी बेटी अपनी माँ के भरोसे आई है, मेरे भरोसे नहीं। और आप भी अपनी बात याद कीजिए, आपने ही कहा था मुझसे कि अपने बच्चे को माँ ही संभाल सकती है। अब तो आप चुप ही रहिए। भावना की सास और पति एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। गीता ने पूछा, भाभी को क्या हुआ है? तो ससुर विकास जी ने कहा, वह तो वही करेगी जैसा सलूक उसके साथ हुआ। जब उसे ज़रूरत थी तो किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी, तो अब उसे उम्मीद क्यों की जा रही है? अब जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओ? और सास पति ननंद तीनों की आंखें झुक गईं। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।